नमस्ते किसान भाइयों। आज आपको हाई टेम्परेचर में उगने वाले सेब के कटाई छटाई और उस पौधे का रखरखाव कैसे किया जाता है उसके बारे में किसान भाई जानकारी देंगे। इसमें नाम राधे श्याम है, करधना भटपुरवा से हैं हम, जिला वाराणसी। इसमें प्रूनिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे समर प्रूनिंग ज़रूरी है। समर प्रूनिंग अगर नहीं करेंगे तो इसमें स्पर नहीं बनेगा। स्पर का मतलब होता है, जैसे देखिए ये सब है, इधर दिखाइए, ये स्पर बना हुआ है। ये स्पर ये होता है जहाँ पर ग्रोथ आकर रुक जाता है तो इस पर यहीं पर से फ्लावर होगा और ये हर जगह दिखेगा आपको। अगर यहाँ से ग्रोथ चलेगा तो वो सूट में बदल जाएगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पर आकर के यहाँ पर रुक रहा है ना, तो यहाँ पर इसमें स्पर बनेगा। अगर नहीं बन रुकेगा ग्रोथ तो सूट में बदल जाएगा। ऐसे जैसे ये है, तो इसको स्पर कहते हैं। अच्छा। इसको बनाने के लिए आपको समर प्रूनिंग ज़रूरी है। अच्छा। समर प्रूनिंग का मतलब होता है, जैसे ये सूट निकला है तो यहाँ से आपको काटना पड़ेगा। ऐसे हर जगह जो सूट निकले हुए हैं ये सब का कटिंग करना होगा। और इसका कोई नियमित समय नहीं होता है। आपको देखना होगा, खुद समझना होगा कि ये काटने योग्य हुआ है नहीं हुआ है, उसके आधार से करना होगा। तो ये समर प्रूनिंग हो गया। और वो जो उस समय का होता है विंटर प्रूनिंग, ठंडी का, उस समय तो इसका प्रूनिंग किया जाता है। मेन प्रूनिंग वही होता है जिसके ज़रिए पौधे के ग्रोथ को चलाना होगा तो उस आधार से करेंगे, रोकना होगा तब भी उसको उस आधार से करेंगे। और उसी प्रूनिंग के बाद आपको फिर ये फ्लावरिंग पर ले जाएगा। उसी प्रूनिंग के बाद जिसका प्रूनिंग उस समय होता है, जैसे दिसंबर के महीने में 10 दिसंबर और दिसंबर के लास्ट तक प्रूनिंग कर देना चाहिए। उसके बाद हम लोगों के यहाँ करेंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो फ्लावरिंग में बहुत पीछे जाएगा। और इसमें दवा इलाज क्या करते हैं? दवा इलाज के लिए जैसे यहाँ पर हम लोगों के यहाँ थ्रिप्स, माइट, ये सब जो लगता है, और उसके लिए थ्रिप्स का जो है दवा कीटनाशक यहाँ पर जो चलता है वो सब चलेगा। सुंडी लगता है, जो फ्रूट छेदक होते हैं, उसके लिए लगे जो कीटनाशक होगा वो सब लगेगा। ये सब जो सब्जी में इस्तेमाल होता है वही सब यहाँ इसमें भी होगा। लेकिन इसमें जो न्यूट्रिशन जो होता है उसके लिए अलग से ये सब मैनेज करना पड़ता है। यहाँ बहुत चीज़ नहीं मिलता है, हम लोगों को मंगाना होता है। और कुछ खास चीज़ें जो छूट रही हों? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि एप्पल कल्टीवेशन में सबसे बेसिक चीज़ है कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अगर आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बैलेंस है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अगर बैलेंस है तभी आप अच्छी क्रॉप का उम्मीद कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जैसे देखा जाए तो एप्पल में NPK हो गया। NPK तो सारे प्लांट में बेसिक न्यूट्रिएंट होता है। उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर वगैरह होते हैं, जिसमें कैल्शियम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है एप्पल में। अगर आपको साइज़ अच्छा लेना है तो भी कैल्शियम, अगर आपको कलर अच्छा लेना है तो भी कैल्शियम, अगर आपको स्टोरेज क्वालिटी बढ़ाना है तो भी कैल्शियम, अगर आपको टेस्ट अच्छा लेना है तो पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब का बैलेंस होना चाहिए। अगर ये सब अच्छा रहेगा तभी आप अच्छे क्रॉप का उम्मीद कर सकते हैं। फ़िलहाल जो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है जो हम लोग हिली एरिया में देखते हैं, वहाँ पर जो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का जो शेड्यूल होता है वो वहाँ बहुत पुराने, मतलब सैकड़ों साल से वहाँ खेती होते आ रहा है। तो वहाँ पर एक शेड्यूल फिक्स कर दिया गया कि हाँ, इस पीरियड में ये फर्टिलाइज़र, इस पीरियड में ये फर्टिलाइज़र देना है। लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या है कि अभी हम लोगों के यहाँ नया, इस क्लाइमेट में नया खेती है, तो यहाँ पर अभी हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कौन से स्टेज में कौन सा फर्टिलाइज़र देने पर बेटर रिज़ल्ट मिलता है। तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें हम लोग ऑब्ज़र्व भी किए हैं, अभी सीख भी रहे हैं, क्योंकि ये नया चीज़ है, नई समस्या है। यहाँ का ग्रोथ का नेचर प्लांट का अलग है, हिली एरिया का ग्रोथ का नेचर अलग है। नेचर अलग होने का मीन्स ये है कि वहाँ टेम्परेचर लो रहता है और यहाँ 10 महीना प्लांट ग्रोथ करता है, वहाँ 6 महीना ही प्लांट ग्रोथ करता है।
क्योंकि जैसे वहाँ फ्रूटिंग हुआ, फ्रूटिंग के बाद फ्रूट लगे, फ्रूट का पिकिंग हुआ, उसके बाद वहाँ टेम्परेचर लो हो जाता है, प्लांट ग्रोथ रुक गया। लेकिन यहाँ आपका फ्रूट पिक कर लिए, उसके बाद भी 4 महीना तक प्लांट में ग्रोथ चलता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रूनिंग का भी तरीका बदल जाता है। प्रूनिंग डिफरेंट टाइम, मेनी टाइम्स ज़्यादा करने पड़, मतलब कई बार अधिक बार प्रूनिंग भी करने पड़ते हैं, और फर्टिलाइज़र को भी उसी हिसाब से देना पड़ता है कि पौधा को जब ज़रूरत हो तो कई स्प्लिट डोज जिसको बोलते हैं ना। आपने ऊपर जाली क्यों लगाया है? सर जाली तो इसलिए लगाए हैं कि यहाँ जो फ्रूट जब लगते हैं तो जो चिड़ियाँ हैं वो आके उसको खाना स्टार्ट कर देती हैं और खाती हैं। तो भाई चिड़ियाँ उनके अंदर तो नेचुरल नॉलेज होता है, वो जो पकता है सबसे पहले उसी को खाती है वो कच्चे वाले को नहीं खाएगी, जो पकेगा सबसे पहले उसी को खाती है। तो और क्या है कि चिड़िया का जो प्रकोप है बहुत ही भयानक होता है यहाँ पर। आपको लगेगा कि हाँ आज हमारा एक एप्पल खा गई चिड़िया, कल आइएगा तो सैकड़ों एप्पल खा के ख़त्म कर देगी। इस तरीके से वो लोग खाते हैं। तो इसलिए बिना नेट के संभव नहीं है यहाँ इसको बचा पाना, फ्रूट को। अच्छा। फ्रूट बचाना है तो आपको नेट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें हैं। और न्यूट्रिएंट की जहाँ तक बात हम लोग कर रहे थे, न्यूट्रिएंट में सबसे बड़ी बात यही है कि अभी हम लोग न्यूट्रिएंट का सही एक तरीके से क्या कहते हैं पैकेज एंड प्रैक्टिसेस डेवलप कर रहे हैं। अभी फुल्ली वो क्या कहते हैं कि एक तरीके से जो बोलते हैं सर्टिफाइड कि हाँ इसी स्टेज में ही करना है, वो अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। आप किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप अगर इस एप्पल कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो पहले थोड़ा सा प्लांट लाइए, उसको लगाइए, उसके नेचर को समझिए, उसके बिहेवियर को समझिए कि उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से करेंगे तो हमारा प्लांट अच्छे से मैनेज हो पाएगा। उसके बाद आप ब्रॉड लेवल पर जाइए, क्योंकि आप एक ही साथ लाके अगर लगा दीजिएगा तो आपको सीखते सीखते आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। ना तो सही से प्रूनिंग कर पाइएगा, ना तो जब प्रूनिंग सही से नहीं होगा तो पौधे को आप अच्छा सा शेप नहीं दे पाइएगा। जब शेप नहीं दे पाइएगा तो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। आपको लगेगा कि काश मैं पहले से अगर हमको अच्छा नॉलेज होता। तो इसलिए मतलब आप थोड़ा सा लगाइए, 25-50 पेड़ लगा के पहले इसके साथ कुछ समय बिताइए, 1-2 साल। उसके बाद फिर आप बड़े लेवल पर आइए। बहुत अच्छा।